वर्ल्ड कप 2023 में शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त अकाड़ पछाड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट मॉर्ने मॉर्कल साहब इस्तीफा देकर जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रैंट ब्रैडबर्न जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नेक्स्ट असाइनमेंट देने की बजाय जो जूनियर लेवल है उसके ऊपर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच और जो टीम डायरेक्टर हैं उनका ऐलान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर चुका है। मोहम्मद हफीज जो है वो इस असामी को अब फिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब के दौरान जो इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम साहब ने दिया था और कहा था कि जनाब वो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहे हैं, तो अब पहली आवाज जनाब बाबर आजम के हक में बुलंद हो चुकी है और ये आवाज साबिक लेजेंडरी बैट्समैन मैथ्यू हैडन साहब ने बुलंद की है। मैथ्यू हैडन साहब 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट भी थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन्होंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है। इसलिए जनाब अब उन्होंने खुलकर बाबर आजम से जिस तरह से बिहेव किया गया है, जिस तरह से इल ट्रीटमेंट की गई है, इसके ऊपर अपनी राय जो है उसका इजहार किया। और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट पंडित जो जनाब टीवी स्क्रीनों पर बैठकर बड़े बड़े बयान देते थे और कहते थे कि बाबर आजम की तो जनाब परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट पंडित के मुंह पर मारे हैं। और इसके साथ ही वो क्रिकेट पंडित जो कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जनाब बाबर आजम की अब जगह ही नहीं बनती, उनके लिए भी जनाब उन्होंने एक इनडायरेक्टली जवाब जो है वो दिया है। सो ऑल इन ऑल जनाब मैथ्यू हैडन साहब ने क्या क्या बातें की हैं और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको आईना दिखाया है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। जो स्टैट्स की उन्होंने बातें की हैं वो स्टैट्स भी मैं निकाल कर लाया हूं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब जो स्टेटमेंट आज के वीडियो में हमने डिस्कस करनी है वो है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। और वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान को अशद जरूरत थी मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर की, तो मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं ली। और इसके अलावा इमाद वसीम साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 की सतह पर जनाब एक लंबे अरसे के बाद रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए थे। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और बाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी तो उसमें इमाद वसीम की वापसी हुई थी। लेकिन अब जनाब एक टीवी प्रोग्राम पर बात करते हुए जो होस्ट हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में जगह बनती है, तो वहां पर कैटेगोरिकली मोहम्मद आमिर जो हैं वो कहते हैं कि जनाब T20 के अंदर बाबर आजम की जो जगह है वो नहीं बनती। जबकि इमाद वसीम जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर या थोड़ा सा सोच विचार कर कहते हैं कि टफ कॉल, बट या आई थिंक सो कि जगह नहीं बनती। तो जनाब सबसे पहले अगर इमाद वसीम साहब की बात की जाए, क्योंकि इमाद वसीम साहब कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में नंबर 2 पर था, हालांकि वो नंबर 3 के ऊपर थे ओडीआई रैंकिंग में, तो उन्होंने कहा कि मैं नंबर 2 रैंकिंग पर था, तो मुझे पता नहीं क्यों टीम से बाहर निकाला गया, इसीलिए मैं जो डोमेस्टिक है वो भी नहीं खेल रहा। तो इमाद वसीम ने अब तक पाकिस्तान के लिए T20 के अंदर 66 मैचेस खेले हैं और इनमें 44 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की है और रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं 486, जो कि 15.18 की एवरेज है। अब आप कहेंगे कि जनाब इमाद वसीम तो लो डाउन दी ऑर्डर आता है और नीचे आकर उसने हिटिंग करनी होती है, इस वजह से जो इमाद वसीम है वो रन स्कोर नहीं कर पाए और उनकी एवरेज जो है वो भी नीचे है। लेकिन जो लो डाउन दी ऑर्डर आते हैं उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता है, वो जनाब 140 145 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने जाना है और उन्होंने पहली बॉल से जो हिटिंग है वो करनी शुरू कर देनी है। और समटाइम्स जनाब वो पे बैक करता है और समटाइम्स वो आउट होकर आ जाते हैं। लेकिन इमाद वसीम का जो कैरियर स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल T20 में वो है 131.70 का, जो कि बहुत कम है एज अ स्ट्राइकर अगर आप देखें। जबकि दूसरी जानिब अगर बाबर आजम को देखा जाए, जिनके बारे में इमाद वसीम साहब भी ये फरमा रहे हैं कि जनाब इनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो T20 का सर्किट है उसके अंदर जगह नहीं बनती, तो जनाब जो बाबर आजम है उनका कैरियर स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल T20 मैचेस में 128.40 का और एवरेज बाबर आजम की बड़ी अच्छी है। रन्स जनाब वो ऊपर से स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर भाईजान किस वजह से जो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब बाबर आजम की T20
टीम में जगह नहीं बनती। अगर तो इनको वो प्लेयर चाहिए जो चेने पहने, जो जनाब अपने मसल्स जो हैं वो शो करें और जनाब जानबूझकर कंट्रोवर्सीज जो है उनके अंदर जाकर घुसे ताकि वो टीवी स्क्रीनों की जीनत बनते रहें, तो फिर तो बाबर आजम इनकी कैटेगरी का नहीं है और इस वजह से ही बाबर आजम जो है उसको टीम से बाहर निकाला जा सकता है, वरना दूसरी रीजन हमें कोई नजर नहीं आ रही। इसके बाद आते हैं जनाब पाकिस्तान का सर्किट, क्रिकेट सर्किट के अंदर चूंकि एक तूफान जो है वो आया हुआ है, जलजिला पहले आया था और उस जलजिले की वजह से बाद में तूफान आ जाता है और पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा देना पड़ जाता है। सो अब जनाब जो मैथ्यू एडन साहब है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उनकी एक जनाब जो वीडियो है वो क्रिक इन्फो ने ट्विटर पर शेयर की। मेरा दिल था कि आपको जनाब वो जो वीडियो है वो बाकायदा दिखाई जाती और आपको पता चलता कि मैथ्यू एडन क्या कह रहे हैं, लेकिन चूंकि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है सो इसलिए वो वीडियो तो मैं आपके सामने नहीं रख सकता। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैथ्यू एडन ने कहा क्या? मैथ्यू एडन साहब कहते हैं बाबर आजम वाज अ नेचुरल लीडर। अब ये वही शख्स कह रहा है जिसने 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले इंडिया बाद में जिम्बाब्वे से हारते हुए देखा और फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी खेला था। तो मैथ्यू एडन साहब कहते हैं बाबर आजम वाज अ नेचुरल लीडर, बाबर आजम वाज अ नेचुरल लीडर एंड अ गुड चॉइस बट पाकिस्तान शॉट द गन अ बिट टू अर्ली। पाकिस्तान ने जरा थोड़ी सी ना बाबर आजम को गोली मारने में जल्दी कर दी है। As far as his leadership was concerned, his batting average was 50 plus while leading the team, Matthew Eden said on Crick Info। अब जनाब बाबर आजम के स्टैट्स जो हैं वो मैं आपके साथ रखता हूं और बाकी स्टेटमेंट बाद में बात करते हैं। एज अ कैप्टन जनाब टेस्ट के अंदर जो बाबर आजम हैं उन्होंने 2021 में टीम को लीड करना शुरू किया था और 2023 तक जो श्रीलंका वाली सीरीज थी वहां तक बाबर आजम जो हैं वो टीम को लीड करते रहे। 2021 से लेकर 2023 तक 20 मैचेस इन्होंने खेले, 35 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की। अब चूंकि टेस्ट की 2 इनिंग्स होती हैं तो 20 मैचेस की 40 इनिंग्स बनती हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 35 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है और यहां पर इन्होंने 1727 रन जो है वो स्कोर कर रखे हैं, जो कि एवरेज इनकी बनती है 50.79 की। और एज अ नॉन कैप्टन जो इन्होंने मैचेस खेले हैं वो है 29, 53 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की, 2045 रन इन्होंने स्कोर किए और 45.44 की एवरेज है। यानी कि जब ये कप्तान बने तो इनकी एवरेज जो है वो अप हुई, इनका जो स्कोरिंग जनाब रेट है वो अप हुआ है। इसके बाद ओडीआई में अगर देखा जाए 2020 में पहली दफा बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की थी और 43 मैचेस इन्होंने खेले, 42 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की और 2370 रन जो हैं वो बाबर आजम स्कोर कर चुके हैं। एवरेज बनती है 60.76 की और स्ट्राइक रेट है 91.22 का। जबकि एज अ नॉन कैप्टन इन्होंने 74 मैचेस खेले, 72 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की और 3359 रन जो हैं वो बाबर आजम स्कोर कर चुके हैं 54.17 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट था 87.08 का। सो यहां पर जब एज अ कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बाबर आजम के ऊपर पड़ी है तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट और ओडीआई दोनों के अंदर बेहतर हुई है। इसके बाद T20 की बात की जाए तो बाबर आजम ने 2019 में पहली दफा T20 टीम की कप्तानी की थी। 71 मैचेस इन्होंने खेले जिनमें 65 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की और 2195 रन जो हैं वो बाबर आजम स्कोर कर चुके हैं 37.84 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट था 129.49। जबकि एज अ नॉन कैप्टन 33 जनाब इन्होंने मैचेस खेले, 1290 रन इन्होंने स्कोर किए और 49.61 की एवरेज के साथ और 126.59 जो है वो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था। अब जनाब T20 में एज अ नॉन कैप्टन जो है वो स्कोर तो इन्होंने ज्यादा किए हैं, अच्छी एवरेज के साथ किए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम था और कैप्टन जब बने तो स्ट्राइक रेट को अप करते हुए जनाब इनकी जो एवरेज है उसके अंदर डिक्लाइन आया है। सो इस वजह से, इस परफॉर्मेंस की वजह से, इन स्टैट्स की वजह से मैथ्यू एडन साहब कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जल्दी कर दी है बाबर आजम को जनाब कप्तानी से हटाने में। इसके अलावा एक और पॉइंट जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही वो ये है कि बाबर आजम जो हैं वो जनाब पाकिस्तान के उन चंद कप्तानों में से एक हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की हुई है और पाकिस्तान के लिए ज्यादा फतुहात जनाब हासिल की हुई हैं और जो विन लॉस रेशियो है उसमें बाबर आजम सबसे ऊपर स्टैंड करते हैं। अब
कोई लोग यहां पर यह भी बात कर सकते हैं कि जनाब बाबर आजम ने चूंकि टी20 में ज्यादा कप्तानी की है, सो इसलिए उनकी जो विन लॉस रेशियो है वो ज्यादा है। तो जनाब अगर यही बात है कि टी20 के अंदर बाबर आजम ने कप्तानी ज्यादा की हुई है और पाकिस्तान टीम को अच्छा लड़ाया हुआ है, तो फिर जनाब जो पाकिस्तान के टी20 के नए कप्तान अपॉइंट हुए हैं वो क्यों हुए हैं, किस परफॉर्मेंस की बिना पे हुए हैं? अगर तो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया है वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस की वजह से, तो फिर जो टी20 टीम के कप्तान बने हैं उनकी परफॉर्मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में क्या थी? तो ये जनाब जो सवाल है ना, इसके ऊपर मैथ्यू एडन फिर दोबारा बोले, इस तरह का मतलब उन्होंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नसीम शाह वॉज नॉट देयर एंड शाहीन अफरीदी वॉज नॉट एट हिज बेस्ट। नसीम पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल नहीं थे चूंकि शोल्डर इंजरी का शिकार हो गए, और प्लस जो आपका दूसरा न्यू बॉल का बॉलर था शाहीन अफरीदी, वो भी अपना बेहतरीन नहीं था दे रहा। शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज फेल्ड मिजरेबली। फखर जमान नेवर अराइव्ड बट व्हेन ही डिड इट वाज टू लेट। अब फखर जमान के ऊपर कई लोग कहते हैं कि जनाब चूंकि इमाम के साथ जारी दोस्ती थी इसलिए फखर को खिलाया नहीं था जा रहा। तो भाईजान फखर की जो बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग थी उससे पहले वाली 10 से 12 इनिंग्स अगर किसी ने चेक की है तो वो जनाब यही कहता था कि फखर तो जनाब सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की यारी दोस्ती की वजह से खेल रहा है, फखर की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, फखर की जगह अब्दुल्ला शफीक को आना चाहिए। सो सोशल मीडिया के ऊपर पहले यह बात होती थी, जब फखर जमान ने बांग्लादेश को मारा उसके बाद न्यूजीलैंड को भी मारा तो यह बात होना शुरू हो गई कि जनाब यारी दोस्ती जो थी वो बाबर आजम इमाम के साथ निभा रहे थे और इमाम के साथ कंटिन्यू कर रहे थे। हालांकि इमाम ने एशिया कप में भी समो बेटर परफॉर्म किया फखर जमान से, और उसके बाद वर्ल्ड कप के जितने मैचेस उन्होंने खेले उनमें भी निस्बतन जनाब फखर जमान से उन्होंने बेटर परफॉर्म किया। लेकिन जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन थोड़ा सा हुआ तो फखर जमान को दोबारा टीम के अंदर इंडक्ट किया गया और फखर जमान ने वहां पर तबाही मचा दी, इसीलिए बाबर आजम के ऊपर तनकीद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो जनाब मैथ्यू एडन साहब ने हाईलाइट किया वो ये था, with Pakistan cricket I feel there was no issue or concern with the actual leadership of the group, with the actual leadership of the group, यानी कि टीम की जो क्यादत है ना, मेरे मुताबिक उसमें मसला नहीं था। It has a lot to do with the overall structure in Pakistan। पाकिस्तान का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर रमीज राजा साहब ने बात की थी और मोहम्मद आमिर ने कहा था नहीं 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 स्ट्रक्चर कहां से चेंज होगा, इसी स्ट्रक्चर में यूनुस खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, इसी स्ट्रक्चर में जनाब जो सरफराज अहमद है उन्होंने पाकिस्तान को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, इसी स्ट्रक्चर से 1992 का पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी, इसी स्ट्रक्चर की जो 1999 वाली टीम थी वो जनाब फाइनल तक गई। तो भाईजान और फिर इंग्लैंड की भी इन्होंने बात की थी कि इंग्लैंड का क्या स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, तो इंग्लैंड ने तो अपना कप्तान भी चेंज नहीं किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है व्हाइट बॉल फॉर्मेट का, जॉस बटलर ही कप्तानी कर रहे हैं ओडीआई की भी और टी20 की भी। तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ है? और इसके अलावा यह क्यों नहीं बताया जा रहा कि 2003 में आप किस पॉइंट पर खड़े थे, 2007 के वर्ल्ड कप में आप कहां पे थे, 2011 में तो आप सेमीफाइनल तक गए थे, 2015 में कहां पे थे और 2019 में कहां पे थे? ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि कसूर बाबर आजम का नहीं है, कसूर स्ट्रक्चर का है, कसूर जनाब जो यहां पर क्रिकेट खिलवाने वाले हैं ना उनका है। और अब आपने कप्तान चेंज कर लिए हैं। शान मसूद के बारे में मैंने एक बात करनी थी। कुछ लोग जनाब शान मसूद की सिस्टर के साथ उन्होंने अपनी एक पोस्ट की हुई थी, उसके ऊपर जनाब बाबर आजम के जो दीवाने हैं वो जाकर बड़ी तौहीन अमेज़ बातें जो हैं वो लिख रहे हैं। तो बाबर आजम को भी ऐसे फैन से बचना चाहिए। और शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट के कप्तान हैं, सो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और इसके अलावा शान के बारे में एक दफ़ा मेरे एक सीनियर हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने पूछा था यार ये शान कैसा लड़का है, तो उन्होंने कहा था कि शान इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो शान को गेम अवेयरनेस है और शान बेहतर परफॉर्म करवा सकता है। और कुछ लड़के जो शायद बाबर के नीचे परफॉर्म नहीं था करना चाहते, अब वो शान मसूद की क़यादत में परफॉर्म भी करते हुए आपको नजर आएंगे और उनकी स्पीड भी वापस आ जाएगी, उनका रिदम भी वापस आ जाएगा, उनकी जनाब जो सीम मूवमेंट और स्विंग मूवमेंट है वो भी वापस आ जाएगी। और हो सकता है कि जनाब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस दफ़ा जो तारीख है
उसको बदल दे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।